नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाजम, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर आपके ब्रेकअप का क्या रीज़न है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, उसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके एक्स पार्टनर ने एकदम ठान लिया कि उसको आपकी ज़िंदगी से जाना है। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की है, बट लेकिन वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं रुका है। बहुत ज़्यादा आपने जानने की कोशिश की कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि भैया जो आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जाने को कह रहा है, ऐसा क्या हो गया कि भाई उसे 2 मिनट भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रुकना है। और आप इसी चीज़ में घूमते रहते हो, आप सोचते रहते हो कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना हंसता खेलता रिलेशनशिप चला गया। वो इंसान बिल्कुल आपके कॉल उठाने को, मैसेज देखने को भी तैयार नहीं है। तो इन सबसे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त ये चीज़ समझो कि किसी भी इंसान का अगर ब्रेकअप होता है तो उसका कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है। किसी रीज़न से कोई ब्रेकअप नहीं करता। रीज़न होता है तो नाराज़गी होती है। कोई इंसान नाराज़ है तब रीज़न होता है, आप रीज़न पूछ सकते हो कि भैया क्या रीज़न है, ठीक है। और नाराज़ इंसान 1 2 दिन 3 दिन में मान जाता है, लेकिन जो ब्रेकअप कर चुका होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो इंसान आपको सोचना छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि आप परेशान क्यों हो? क्योंकि आप सोच रहे हो। वो इंसान परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नहीं सोच रहा है। नहीं सोच रहा है इसलिए क्योंकि उसे लगता है आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा हो, क्योंकि आपने उसकी हमेशा जायज़ नाजायज़ बातें मानी हैं, ठीक है। वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर रहा है, तभी वो आप उसके पास पूरी शिद्दत से लगे हुए। तो ये एक बिलीफ बैठता है उसके दिमाग में कि भाई ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। और इधर आपके हालत इतनी क्यों ख़राब है? क्योंकि आप हमेशा उसको सोचते रहते हो, सोच के आप एकदम अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो, ठीक है। आपको खोने का डर रहता है, इस वजह से आप परेशान हो। अगर आप सोच रहे हो अपने एक्स पार्टनर को बैठा के आप पूछो कि भैया रीज़न क्या था, क्या आप में कमी रह गई थी कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो मेरे दोस्त छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और फर्दर आपसे वो इंसान दूर जाएगा। आप ज़्यादा परेशान करोगे, वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट वो इंसान है ही तभी वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है, क्योंकि आपको वो इंसान बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं समझता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने सारी वैल्यू ख़त्म कर ली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये बात हर चीज़ में कॉमन होती है, देखिए। इमोशन दोनों लोग हों तब, इमोशनल अगर दोनों लोग हों तब सही रहता है, ठीक है। जब चलते रिलेशनशिप में जो होता है, इमोशन दिखाइए आप जब रिलेशनशिप चल रहे हो। जब आपका ब्रेकअप हो गया हो तो इमोशन एक जहर की तरह काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप इमोशनल होगे उतना अगला इंसान वो इरिटेट होगा, क्योंकि वो इंसान मूड में नहीं है रिलेशनशिप के, ठीक है। इमोशनल आप हो इस समय, वो नहीं। आप सोचोगे पुरानी फ़ोटो में दिखा देंगे, कुछ पुराने मोमेंट याद दिला दे, तो वो क्या पता वो उस इंसान का दिल पिघल जाए। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान को कुछ भी नहीं याद आता है उस समय, क्योंकि उस इंसान के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है। आपको वो पुराने मोमेंट जीने हैं, उसको कोई मोमेंट नहीं जीना है। मेरे दोस्त अगर आपको लग रहा है कि आप रिक्वेस्ट करके उससे ज़बरदस्ती पूछ के कि भाई आपके रीज़न क्या है ब्रेकअप का, वो इंसान आपको बताएगा, तो वो इंसान नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर किसी से रिक्वेस्ट करने से, किसी को रोकने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से, या फिर किसी के सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने से कोई इंसान रुकता तो लोगों के ब्रेकअप ना होते। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको उनके सामने रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करनी है, और बिल्कुल ब्रेकअप पे मंथन नहीं करना है। ब्रेकअप का सिर्फ वन एंड ओनली एक ही रीज़न है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। आप जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे वो इंसान आप अब नहीं रह गए हो। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आप बार बार अटेम्प्ट करना चाहोगे, लाओ क्या एक बार अटेम्प्ट कर लें, क्या पता वो इंसान मान जाए। लाओ एक बार सोच लें तो क्या पता वो इंसान मान जाए। एक बार हम उसको मैसेज कर लें, एक बार हम बिठा के पूछ लें, इससे कुछ भी नहीं होना। क्योंकि वो बिल्कुल भी, वो इंसान समझ लीजिए कि रिलेशनशिप के नाम से कांप उठता है, क्योंकि उसे रिलेशनशिप फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। उसे वो इंसान सब कुछ सोचता है, दुनिया की सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन आपको नहीं सोचता, ठीक है मेरे दोस्त। आप यहाँ पे सिर्फ उसी को सोचते हो, ठीक है। इसलिए तो परेशान हो, क्योंकि भाई दुनिया में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। आप उनको छोड़ के आप इस चीज़ को सोच रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस है, तभी आप परेशान हो। आपको ओवर थिंकिंग हो रही है कि भैया हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तो कहीं वो इंसान और हमको ना भूल जाए। वैसे भी भूल चुका है। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात, कोई किसी को नहीं भूलता, बस उसको एक्सेप्टेंस हो जाती है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे। भाई दोनों को एक्सेप्टेंस कैसे आई? उनको एक्सेप्टेंस इस वजह से आई कि आपने उनकी जायज़ बातें मानी, ठीक है। वो कितना भी बुरा कर लेते हैं, आप उनके पास दौड़े दौड़े जाते हो, तो ये उनको एक्सेप्टेंस आई कि भाई वो कुछ भी आपके साथ कर लेंगे, एंड में आप ही आओगे वापस। अब आपके क्या बिलीफ बैठ रहा है, आपके क्या एक्सेप्टेंस है कि भैया हम जितना भी उनके पास ट्राई करेंगे, जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी हम उनको वापस बुलाएंगे, वो इंसान नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इतना सारा ट्राई किया है, इतने सारे अटेम्प्ट किए हैं उनको वापस बुलाने के, आपने उनको बैठा के इतना पूछा है, लेकिन उस इंसान ने कुछ भी नहीं बताया है। तो ये आपको एक बिलीफ बैठ गया कि भाई वो इंसान हमेशा मना ही करता है, आपका एक्स, ठीक है। तो ये बिलीफ आपके बैठ गया कि वो इंसान कभी आएगा नहीं। और जितना आपको आपकी पहुंच से बाहर लगता है, उतना ही वो इंसान आपको याद आता है, उतना ही वो इंसान आपको बढ़िया लगता है, उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगता है। आप सोचो कि आपने रिलेशनशिप के टाइम में कभी इतना प्यार नहीं किया जितना आप उसको ब्रेकअप के बात कर रहे हो। तो मेरे दोस्त ये प्यार आपको अभी नहीं दिखाना है, अभी तो सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। अगर आप चाहते हो उस इंसान से री अट्रैक्शन बिल्ड हो, आपका दोबारा वो इंसान री अट्रैक्ट हो, तो
तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है, क्योंकि आपको सुकून चाहिए, आपको वो इंसान तकलीफ़ नहीं दे रहा, उसकी मेमोरीज तकलीफ दे रही हैं। जो रिलेशनशिप के शुरुआत का टाइम आपने बहुत बढ़िया बिताया था, जो आपको एकदम परफेक्ट लगता है, आपको लगता है कि भैया यही परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, एकदम परफेक्ट इंसान है, क्योंकि शुरुआत में, रिलेशनशिप के शुरुआत में सब कुछ बढ़िया होता है, हम एक दूसरे की कमियां भी इग्नोर करते हैं उस हनीमून पीरियड में। जब उस हनीमून पीरियड से हम लोग निकलते हैं तब हम लोग को समझ में आता है भाई रियल लाइफ ये चीज़ है, तब हमें एक दूसरे की चीज़ें बुरी लगने लगती है, तब हम एक दूसरे को टोकने लगते हैं। तो ब्रेकअप के बाद आपको परफेक्ट मोमेंट याद आता है, इसीलिए आपको आपका एक्स पार्टनर, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट इंसान लगता है कि भाई अब इसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, यही सोलमेट है। और सारी चीज़ें, सारी सिनेरियो आपका दिमाग परफेक्ट शो करता है, आपको बिल्कुल आपका दिमाग ये बता रहा होगा कि भैया इस दर्द दिल की एक ही दवा है, वो है आपका एक्स पार्टनर। तो नहीं मेरे दोस्त, ये जब आप काम करोगे ये जो रिलैक्स आपको मिलेगा ये खुद से भी मिलेगा, ये खुद से भी ये पेन किलर मिल सकता है। अगले के चक्कर में अगर आप रहोगे तो अगला इंसान आपसे ठीक से बात करने वाला नहीं, जब तक आप वर्थफुल नहीं बनोगे। आप अगर अभी उनका फ़ोन आएगा तो क्या ही बात करोगे उस इंसान से, सिर्फ आप यही बताओगे आप कितना परेशान हो, आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितनी ज़्यादा फीलिंग है आपकी। लेकिन मेरे तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपके फीलिंग इमोशन से उस इंसान को कोई भी मतलब नहीं है। अभी आप चांद तारे भी तोड़ के ला के दे दोगे तो उस इंसान को कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन कोई अगर नॉर्मल सा इंसान भी उस इंसान को एक टॉफ़ी भी ला के दे दे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि बात यहाँ पे वैल्यू की है। ठीक है, आप बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज ना हो इस चीज़ से, नाराज़गी और ब्रेकअप से। नाराज़गी और ब्रेकअप दो अलग चीज़ होती है। ब्रेकअप जब हो जाता है तो इंसान जाता ही जाता है, वो इंसान रुकता नहीं, क्योंकि उसे जाना रहता है, क्योंकि वो आपके नेचर से इरिटेट होता है, क्योंकि भाई वो इंसान जितना मना करता है उतना आप पीछे पड़ते हो। भाई वो मना कर रहा है तभी तो आप पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि तभी और ज़्यादा आपको मन कर रहा है, क्योंकि आपको पुरानी बातें सुननी है, आपको लग रहा है कि भाई कोई ऐसे वादे कैसे तोड़ सकते हैं। तो उसने वादे तोड़ दिए हैं, तो अब यहाँ पे तुरंत आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी चीज़ होगी वो धीरे धीरे होगी और आप अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होगा, ना कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ना कोई ऐसा मंत्र है जिसको आप बोलोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वैल्यू थी आपकी तभी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता। भाई अभी अपने आप को देखो, आपने कुछ खूबियाँ देखी थी नहीं उस इंसान के अंदर, तभी तो आप रिलेशनशिप में आते। कुछ खूबियाँ उन्होंने आपके अंदर देखी होंगी, तब वो इंसान रिलेशनशिप में, वो सारी खूबियाँ आपके अंदर तो ख़त्म होगी, उसके अंदर अभी भी हैं। ठीक है, दुनिया भर के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं उसके अंदर। भाई उस इंसान को आप चाहिए, मतलब आपको वो इंसान चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपने देखा ही है। सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये लीजिए कि आपको उनसे बात करना पसंद है, आपको उनकी कंपनी पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको तलब जगाती हैं उनसे बात करने की। तो मेरे दोस्त, ये अट्रैक्शन का सिर्फ एक ही फंडा है कि आप अपने ऊपर काम कर लो, खुद को बेटर बना लो, खुद को बढ़िया बना लो, पहले से बना लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा लो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कम है तभी आपको दिक्कत हो रही है, वरना आपको कोई परेशानी नहीं होती। कॉन्फिडेंस जब बढ़ा लेंगे तब आपको लगेगा हाँ भाई आप भी वर्थफुल हो और आपको आगे का रास्ता दिखेगा। दुनिया भर की ओवर थिंकिंग दिमाग में आती होगी, वो इंसान कहीं क्या कर रहा होगा, मेरा एक्स पार्टनर किसी को डेट कर रहा होगा, कहीं पे जा रहा होगा, वो हंस रहा होगा, वो खुश हो रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जब आप काम करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो ये जो यादें हैं जो आपको परेशान करती हैं अपने आप कट ऑफ हो जाएंगी, अपने आप बंद हो जाएंगी। देन आप अपने ऊपर काम जब करोगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे यादें बंद होगी तो परेशान होना बंद होगे। आपको अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा लगेगा तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा कि करना क्या है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ब्रेकअप से रिलेटेड, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, दो प्लेलिस्ट, हाउ टू गेट योर एक्स बैक एंड हाउ टू गेट योर एक्स बैक पार्ट 2। दोनों में 50-50 वीडियो है, मतलब कम्प्लीटली 100 के ऊपर वीडियो है। ब्रेकअप के बाद जो पॉसिबिलिटी होती है उस पर लगभग सारे टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं, जाके आप उसमें देख सकते हो, अपने से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। 95% आपके क्वेश्चन का आंसर उन्हीं वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।